Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to my channel. Today we are going to start with some questions based on sentence rearrangement for upcoming examinations. तो आज हम sentence rearrangement पे based कुछ questions की practice करेंगे. beginner level पे based हम questions practice करेंगे आज. So let's start. Question number 1. मेरे पास 4 options है. देखिए क्या आंसर होगा इसका. BCDA, DCBA, ACTB या CBDA. चलिए क्या हमारा आंसर बी से स्टार्ट हो सकता है. ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हो सकता है. डी से हो सकता है टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग भी हो सकता है. क्या ए से स्टार्ट हो सकता है दिस कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ. तो दिस जो है दिस किसके लिए आया है. इसके पहले कोई नाउन आया होगा, इसके लिए हमने ये प्रोनाउन का यूज किया है सर. दिस तो दिस से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते. हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. लेकिन दिस किसके लिए आया. ये प्रोनाउन हमने किसी नाउन के लिए यूज किया. इससे पहले हमने इस नाउन को सब्जेक्ट का यूज किया होगा. तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. क्या सी से स्टार्ट हो सकता है आंसर. सी में है दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स. तुम किसकी बात कर रहे हैं. पहले किसी चीज की बात की होगी उसके लिए दे का यूज करा है. तो सी से भी फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता. तो या तो हमारा आंसर बी से स्टार्ट होगा या डी से. बी से या डी से. BCDA, DCBA. बी से देखते हैं. ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी स्पेस ऑब्जेक्ट. ऑब्जर्वेटरीज में स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है. दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स पे उन्होंने बनाया जाता है. टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग. दिस कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ. हमारा सही आंसर बन रहा है. हमारा आंसर होगा BCDA. DCBA आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि DCBA में देखो DCBA स्टार्ट हो रहा है टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप रूफ ऑफ द बिल्डिंग. फिर कहा जा रहा है दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन माउंटेन टॉप्स. ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी स्पेस ऑब्जेक्ट्स. दिस कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ. दिस कैन टर्न अराउंड अगर हम बी के बाद ए लगा देते तो मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ऑब्जर्वेटरीज के टर्न अराउंड. ऑब्जर्वेटरीज तो प्लेसेस है जैसे किया जा सकता है स्पेस ऑब्जेक्ट को. उनको आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते. टेलीस्कोप्स को टर्न अराउंड कर सकते हो. तो डी के बाद ए होना चाहिए था. तो हमारा आंसर है BCDA. BCDA. ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या आंसर होगा. यहाँ 5 ऑप्शंस की मैंने आपको. CDA या बी इससे स्टार्ट होगा आंसर. वो क्या सी से स्टार्ट हो सकता है. 2 ऑप्शन सी से. सी में लिखा है फाइनली आफ्टर डेज ऑफ सर्चिंग ही डिस्कवर्ड द ट्रेजर. यहाँ पे फाइनली लिखा है. फाइनली से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते. सी वाले दोनों ऑप्शन हट जाएंगे. क्या डी से हो सकता है. Intrigued by the story, he decided that he must discover this treasure for himself. उसने सोचा कि उसे उस खजाने की खोज खुद से करनी चाहिए. लेकिन यहाँ ही किसके लिए यूज किया है. ही प्रोनाउन से पहले हमने कोई नाउन का यूज किया होगा और इस सेंटेंस में क्लियर नहीं हो रहा कि ही किसके लिए यूज करा है. तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. इससे पहले हमने किसी का नेम मेंशन किया होगा इससे पहले वाले सेंटेंस में. ए से स्टार्ट हो सकता है. He immediately set out on a journey to find it, overcoming various obstacles along the way. अब यहाँ पे भी ही इसके लिए यूज किया. पहले किसी का नेम आया होगा तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. आंसर BDAC. BDAC. ठीक है एक बार देख लेते हैं. Once upon a time, a young man heard a legend about a treasure deep hidden in the forest. तो एक यंग मैन को पता चला था एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में छुपा हुआ खजाना था. Intrigued by the story, he decided he must discover this treasure for himself. उसने सोचा कि उसे उस खजाने की खोज करनी चाहिए. He immediately set out on a journey to find it, overcoming various obstacles along the way. तो उसको खोजने की, खजाने को पाने की यात्रा में निकल गया और जो भी बाधाएं ऑब्स्टेकल्स उसके रास्ते में उसने उसको पार कर लिया. फाइनली आफ्टर डेज ऑफ सर्चिंग, कई दिनों की खोज के बाद, ही डिस्कवर्ड द ट्रेजर. उसको वो खजाना मिल गया. हिडन अंडर अ जाइंट ऑन ट्री.
जो कि छुपाया गया था एक बड़े से पेड़ के नीचे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा BDC। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ऐसा टाइम भी नहीं लगा था, एलिमिनेशन से ही हम जल्दी आंसर तक इसमें पहुंच सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी 5 ऑप्शंस गिवन है। देखो क्या सी से आंसर स्टार्ट हो सकता है। एज अ रिजल्ट बिजनेसेस एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशंस। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, तो पहले किसी चीज़ की बात हुई होगी, फिर उसका ऐसा रिजल्ट ऐसा किया गया, तो सी से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। बी से हो सकता है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ सीरीज ऑफ टैक्स कट्स, तो हो सकता है। ए से हो सकता है, दिस शिफ्ट लेड टू एन इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। दिस शिफ्ट किस शिफ्ट की बात हो रही है, पहले किसी शिफ्ट की बात की होगी, फिर उसके लिए दिस शिफ्ट यूज़ किया ना, किसी चीज़ की बात हुई होगी। तो ए से भी नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस में, ये भी हिंट दिया। तो या तो बी से या डी से, 3 ऑप्शन हट गए हमारे। आंसर होगा या तो DBAC या BADC। बी से अगर आप स्टार्ट देखो तो लिखा है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ सीरीज ऑफ टैक्स कट्स एंड इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर ये बात कर रहा है दिस शिफ्ट लेड टू एन इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। Faced with a sluggish economy, policymakers were forced to find a solution. As a result, businesses expanded their operations. देखिए यहाँ पे बी से अगर हम स्टार्ट करें कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सीरीज ऑफ टैक्स कट्स उन्हें इम्प्लीमेंट करने चाहिए, तो टैक्स में कटौती करनी चाहिए, लेकिन पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी जिसका उन्होंने ही सोल्यूशन निकाला। अगर हम डी से देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डी में लिखा है फेस विद अ स्लगिश इकोनॉमी पॉलिसी मेकर्स वर फोर्स टू फाइंड अ सोल्यूशन टू स्पर ग्रोथ एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। फिर भी आएगा कि क्या सोल्यूशन निकाला उन्होंने। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टैक्स कट किया जाए और पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे, एक्सपेंडिचर बढ़ा दे और टैक्स में कंसेशन दे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। फिर ये होगा दिस शिफ्ट, तो इस शिफ्ट की बात कर रहे हैं जो सीरीज ऑफ टैक्स कट्स इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, इस शिफ्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। दिस शिफ्ट led to an increase in consumer spending and demand for goods, significantly boosting the economy. As a result, businesses expanded their operations and hired more employees, further strengthening the economic recovery। तो ये आंसर हो जाएगा DBAC। DBAC, ठीक है। इसको पेयरिंग से भी कर सकते थे। गवर्नमेंट decided to implement a series of tax cuts and increase public spending. This shift, तो इस शिफ्ट की यहाँ पे बात की जा रही थी। तो बी और ए साथ साथ आने चाहिए थे, इसको हम पेयरिंग से भी कर सकते थे। दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट गए थे, बी और ए साथ ही साथ यहाँ पर है। अच्छा यहाँ पे भी बी और ए साथ साथ है, तो वैसे नहीं कर सकते थे, इसको हमें लॉजिकली ही सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये आंसर होगा DBAC। चलिए नेक्स्ट देखिए, इजी यस का उत्तर कीजिए। चलिए देखिए कि सी से स्टार्ट हो सकता है, लास्टली दे बिकेम अनलाइकली फ्रेंड। लास्टली मतलब फाइनली, तो फाइनली से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। डी ए बी किससे स्टार्ट होगा फर्स्ट सेंटेंस? देखो डी सेंटेंस अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है वन डे अ कार अ कैट बॉट अ माउस who begged for his life, promising not to bother the cat again। तो यहाँ लिखा है आ कैट एंड अ माउस। और अगर हम बाकी सेंटेंसेस देखिए, ए में लिखा है द कैट द माउस, बी में भी लिखा है द माउस द कैट। तो जब भी
इसे भी वर्ड यूज़ किया जाता है किसी स्टोरी में भी, तो पहले हम आई आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए या एन आर्टिकल का, साउंड पे वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग ए या एन का यूज़ किया जाता है जब किसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। और बाद में जब वो स्पेसिफिक हो जाए, जब हमें पता लग जाए हम खासतौर पे किसी किसकी बात कर रहे हैं, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो क्या डी ए बी सी से पहले नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया गया। और अगर आप स्टोरी वाइज पे देखो तो यहाँ लिखा है वन डे अ कैट कॉट अ माउस हु बेग्ड फॉर हिज लाइफ प्रॉमिसिंग नॉट टू बॉदर द कैट अगेन। तो ये हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी बी ए सी, डी बी ए सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या है। 5 ऑप्शंस के मैंने आपको। पेयरिंग से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा है सी में, अगर आप देखो द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब कहाँ है, शोकेस द स्टनिंग न्यू, हाँ सी के बाद डी होना चाहिए। द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली शोकेस द स्टनिंग न्यू, तो यहाँ पे सी के बाद डी होना चाहिए। शोकेस वर्ब है, टैलेंटेड डिजाइनर सब्जेक्ट हो गया, तो सी के बाद डी यहाँ नहीं है, ये डी सी है, सी के बाद डी यहाँ भी नहीं, डी सी है, सी के बाद डी यहाँ भी नहीं, दो ऑप्शंस में है सी डी ए बी या ए बी सी डी। अगर आप ए बी सी डी से स्टार्ट करो, ए बी सी डी में फैशन कलेक्शन एट द प्रेस्टिजियस फैशन वीक, द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली शोकेस्ड स्टनिंग न्यू, न्यू से एंड हो रहा है, या लास्ट सेंटेंस देखो स्टनिंग न्यू, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा क्या न्यू, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी डी ए बी, सी डी ए बी। द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली शोकेस्ड a stunning new fashion collection at the prestigious fashion week, तो ये हमारा आंसर हो गया सी डी ए बी। अब इसको ऐसे पेयरिंग से भी कर सकते थे, सी और डी साथ साथ आने चाहिए और ए और बी, फैशन कलेक्शन एट द प्रेस्टिजियस फैशन वीक, ए और बी भी साथ होने चाहिए थे और सी और डी साथ होने चाहिए थे, तो हमारे पास यही आंसर था सी डी ए बी। ठीक है, ए बी सी डी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे हम, सी डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। पेयरिंग से ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है प्रिपेयर फॉर द, तो प्रिपेयर किसके लिए कर रहे होंगे, ट्रेन रिग्रेसली तो नहीं आएगा, इसके बाद ब्रेव सोल्जर्स भी नहीं, प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग क्रिटिकल मिशन, फॉर द अपकमिंग क्रिटिकल मिशन हो सकता है कि मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो बी के बाद ए होना चाहिए, बी के बाद ए, और बी और ए साथ साथ होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, तो बी सी डी में बी के बाद ए है लेकिन गैप है, इसमें तो ए बी से पहले है सेकेंड ऑप्शन में, बी ए सी डी हो सकता है, ए बी सी डी भी नहीं क्योंकि ए बी से पहले है, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी सी बी है, या तो बी ए सी डी होगा या डी सी बी है। अगर आप बी ए सी डी देखो आंसर तो यहाँ पे है प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग क्रिटिकल मिशन, द ब्रेव सोल्जर्स ट्रेन रिग्रेसली टू, तो एंड कहाँ से हो रहा है, ट्रेन रिग्रेसली टू, जब आपको कन्फ्यूजन हो तो आप लास्ट सेंटेंस में स्टॉप कर सकते हो कि लास्ट सेंटेंस में को देख लीजिए वो लॉजिकल लग रहा है या नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेन रिग्रेसली टू पे हम उसको एंड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर होगा डी सी बी, डी सी बी है। सबसे पहले द ब्रेव सोल्जर्स ट्रेन रिग्रेसली टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग क्रिटिकल मिशन, डी सी बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 ऑप्शंस के मैंने आपको।
क्या आंसर? 5 sentences है OPQRS. पेयरिंग से ट्राई करें इसमें. देखो क्यू सेंटेंस क्या है, दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी. इसके बाद क्या आना चाहिए? अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल. ये नहीं तो चाहिए क्या सीक्वेंस. इसने एक मौका दे दिया, एक अवसर दे दिया पिक पॉकेट्स को टू ट्राई देयर स्किल. तो क्यू आर और एस एक साथ होने चाहिए. क्यू आर एस बिना किसी गैप के. तो फर्स्ट सेंटेंस में तो ऐसा नहीं है क्यू आर एस, सेकेंड में भी नहीं है, आर क्यू है यहाँ पे, और लास्ट ऑप्शन में भी क्यू आर एस एक साथ नहीं है, आर क्यू से पहले है. तो यही आंसर होगा हमारा पी ओ क्यू आर एस. पी ओ क्यू आर एस. देखिए इसे. सबसे पहले द सिटी वॉज फॉर ओवरक्राउड. सिटी बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, क्योंकि वो लास्ट बस थी शाम की, इसलिए वो बहुत भरी हुई थी. एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, और इसने एक मौका दे दिया टू द पिक पॉकेट्स. जो पिक पॉकेट्स पॉकेट मारो, टू ट्राई देयर स्किल. ठीक है. पी हो क्यू आर एस हमारा आंसर. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you. All the best for your exams. See you soon. Thank you.